भूतिया होटल में रात बिताने की खौफनाक कहानी। ये कहानी है एक युवा लड़के अर्जुन की, जो एक उत्साही और साहसी व्यक्ति था। अर्जुन को हमेशा से रहस्यमय और खौफनाक घटनाओं में दिलचस्पी थी। एक दिन वह अपनी दोस्त नेहा के साथ ट्रिप पर निकला। उनकी यात्रा एक पुरानी और अजनबी जगह की ओर मुड़ी, जहां पर उन्हें एक होटल मिला, शिवपुरी होटल। ये होटल वर्षों से बंद था और आसपास के लोग इस होटल के बारे में खौफनाक बातें करते थे। कहते थे कि इस होटल में रात बिताने वाला कभी पूरी रात जिंदा नहीं लौटा। नेहा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अर्जुन को यह एक अद्भुत अनुभव और रोमांचक चुनौती लगी। उसने नेहा को समझाया कि ये सारी बातें केवल अफवाहें हैं, और फिर दोनों ने होटल में रुकने का फैसला किया। जैसे ही अर्जुन और नेहा होटल में दाखिल होते हैं, उन्हें वहां की अजीब सी सन्नाटे वाली खामोशी महसूस होती है। होटल का माहौल पुराना और बेजान था। दीवारें घसीटी हुई थीं और जगह जगह पर धूल जमी हुई थी। होटल का मालिक एक वृद्ध व्यक्ति था, जो काफी अजीब और गंभीर लगता था। वह दोनों को चुपचाप कमरे की चाबी दे देता है और धीमे से कहता है, यहां रहना आसान नहीं है। बहुत से लोग आए, लेकिन कोई नहीं बच पाया। अर्जुन और नेहा थोड़ी देर तक होटल के अंदर घूमते हैं और कमरे में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे कमरे में घुसते हैं, अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर कुछ खौफनाक चित्र बने हुए थे। कमरे में एक पुरानी सी खिड़की थी, जिसमें से एक ठंडी हवा बह रही थी। अर्जुन ने खिड़की बंद की, लेकिन फिर भी हवा की सिहरन बनी रही। फिर अचानक कमरे की लाइट झपकने लगती है। नेहा घबराई हुई कहती है, अर्जुन, यहाँ कुछ तो गलत है। ये होटल किसी भूतिया जगह से कम नहीं लग रहा। अर्जुन हंसते हुए जवाब देता है, यह सब सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है नेहा। लेकिन तभी कमरे की एक दीवार पर एक अजीब सी छाया चलती हुई दिखाई देती है। ये किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक महिला की छाया थी। नेहा चिल्लाती है और कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। रात का समय था और होटल में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अर्जुन को हल्की सी खांसने की आवाज सुनाई देती है। वह जांच करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। तभी उसे सामने की गैलरी में एक धुंधली सी महिला की आकृति दिखती है। उसकी आंखें जलती हुई लग रही थीं और उसके चेहरे पर आग के निशान थे। यह देखकर अर्जुन का दिल अचानक से दौड़ने लगता है। क्या तुमने यह देखा नेहा? अर्जुन घबराए हुए स्वर में कहता है। नेहा डरते हुए जवाब देती है, हाँ, मैंने देखा। वह कोई औरत थी और उसकी आंखों में कुछ बहुत ही खौफनाक था। उसी समय होटल का मालिक उन्हें चेतावनी देता है, यह होटल अपनी एक काली कहानी को समेटे हुए है। यहां जो आता है वह कभी लौटकर नहीं आता। अर्जुन को अब इस रहस्यमय कहानी में कुछ खोट दिखने लगता है। वह होटल के मालिक से और जानकारी लेने की कोशिश करता है। मालिक बताता है कि होटल की शुरुआत बहुत साल पहले एक व्यवसायी के द्वारा की गई थी, जिसने अपनी बेटी माधवी को यहां छोड़ा था। माधवी की आत्मा आज भी होटल में बसी हुई है और वह हर रात किसी न किसी को अपनी आग में जलकर मरे हुए इंसान की तरह दिखती है। अर्जुन और नेहा ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने होटल के मालिक से और जानकारी ली और पुराने दस्तावेजों को खंगाला। दस्तावेजों में पाया गया कि माधवी एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। वह एक गरीब लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया और वह मानसिक रूप से परेशान हो गई। उसकी मौत एक रहस्यमय आग में हुई थी, जिसे आत्महत्या माना गया। इसके बाद से उसकी आत्मा इस होटल में बसी हुई थी। अर्जुन और नेहा ने यह तय किया कि वे इस रात माधवी की आत्मा से मिलेंगे। वे होटल के एक कमरा नंबर 313 में गए, जहां माधवी की आत्मा ने अपनी अंतिम सांसें ली थीं। जैसे ही उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज सी आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो। फिर अचानक कमरे में एक धुआं सा फैल गया और माधवी की भूतियां छवि सामने आई। माधवी की आत्मा ने अर्जुन और नेहा को देखा और बोली, तुम्हारी वजह से मैं जलकर मरी, तुम दोनों का क्या होगा? उसकी आवाज में बहुत गुस्सा था और उसका चेहरा भयानक रूप में बदलने लगा। अर्जुन और नेहा डर के मारे कांपने लगे, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने माधवी से कहा, हमने तुम्हारे साथ जो हुआ उसे समझा और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। माधवी की आत्मा ने एक चमत्कारी तरीका बताया। उसने कहा, तुम्हें मुझे शांति देने के लिए इस होटल को जलाना होगा। जब तक यह होटल जल नहीं जाएगा, मैं शांति से नहीं जा सकूंगी।
अर्जुन और नेहा ने यह निर्णय लिया कि वे माधवी की आत्मा को शांति देंगे, लेकिन होटल को आग लगाना आसान नहीं था। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें उन्हें होटल के मुख्य कक्ष को जलाना था। जैसे ही उन्होंने आग लगाई, एक चमत्कारी घटना घटी। होटल की दीवारों में अचानक से एक रोशनी की चमक आई और माधवी की आत्मा ने अर्जुन को धन्यवाद दिया। वह अपनी अंतिम सांस छोड़ती हुई शांत हो गई और उसकी आत्मा मुक्त हो गई। जैसे ही होटल जलने लगा, एक विशाल धुआं और रोशनी फैलने लगी। अचानक होटल गायब हो गया। जब अर्जुन और नेहा बाहर आए तो देखा कि वह होटल अब अस्तित्व में नहीं था। उसकी जगह एक सुंदर बगीचा और एक पुराना मंदिर खड़ा था। अर्जुन और नेहा ने देखा कि होटल के मालिक का चेहरा अब बदल चुका था और वह किसी और रूप में सामने आया। उसने कहा, तुमने एक भूतिया होटल को खत्म किया है, लेकिन इसके साथ तुमने एक और रहस्य भी खत्म किया है। नेहा ने पूछा, यह क्या हुआ? मालिक ने हंसी के साथ कहा, तुम दोनों ने जो किया वह सिर्फ एक शुरुआत थी। इस जगह पर अभी भी बहुत सी आत्माएं बसी हुई हैं। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन और नेहा ने देखा कि वह व्यक्ति किसी और का रूप था और यह एक नई शुरुआत का संकेत था। दोस्तों, एक कहानी का पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कहानी कैसा लगा